आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक दिलचस्प सियासी किस्सा जुड़ा है चुनावों से। मौसम चुनावी है तो बहुत दिलचस्प किस्सा है कि कैसे एक दो लाख नहीं पूरी 28 लाख महिलाओं के वोट काट दिए गए और किसी ने छू तक नहीं गई। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। आज अगर ऐसा होता तो महिला संगठन, पॉलिटिकल संगठन, सामाजिक संगठन सब शोर मचा देते, उससे ज़्यादा मीडिया, लेकिन तब किसी ने छू नहीं की क्योंकि ये पहला चुनाव था। सुकुमार सेन के कंधों पर जिम्मेदारी थी। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको न केवल 500 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कराना है बल्कि जितनी विधानसभाएं हैं उन सब पे एक साथ चुनाव कराना है। तो काफ़ी मुश्किल भरा काम था क्योंकि 2,24,000 तो मतदान केंद्र बनाए गए थे और करीब 20,000 मतपेटियाँ इस बात की बनाई गई थी उनके लिए। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, सारा जो सिस्टम था उस वक्त बहुत ही डाउन लेवल पर था, तो और पहली बार हो रहा था तो किसी को एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ऐसे में सुकुमार सेन ने पूरी योजना बनाई। 16,500 जो क्लर्क थे अस्थायी तौर पे उन्होंने भर्ती किए, वो 6 महीने केवल वोटर लिस्ट टाइप करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 2,28,000 तो अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की गई थी जो मतदान केंद्र थे उन पे मदद करने के लिए, और करीब 56,000 पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल काम था। पहले तो वोटर लिस्ट तैयार करना, 6 महीने का वक्त इसके लिए दिया गया था। तो जब कर्मचारी और जो उनकी मदद के लिए जो स्वयंसेवक थे वो खासतौर पर उत्तर भारत में जब महिलाओं के पास जाते तो महिलाएं अपना नाम जब उनसे पूछा जाता, पहले तो वो चेहरा नहीं दिखाती थी, उस वक्त फ़ोटो पहचान पत्र जैसा कुछ था नहीं। जब उनसे पूछा जाता आपका नाम क्या है तो वो कहते हैं कि वो राम प्रसाद की बीवी हैं या कालीचरण की माँ हैं। अब इससे जो कर्मचारी थे वो जब लेके जाते ये सब तो ऊपर के अधिकारी कहते कि ऐसे नहीं चलेगा, उनका नाम, असली नाम पूछ के आओ। वो फिर आते, फिर पूछते, वो फिर नहीं बताती कि यही लिख दो। उनके जो हस्बैंड्स होते थे या और पेरेंट्स होते थे उनसे पूछा जाता कि भाई इनका नाम बता दीजिए, कि नहीं हम अपने घर की महिला का किसी को नाम नहीं बताएंगे। ऐसा हो गया तो सुकुमार सेन तक जब ये बात पहुंची तो वो काफ़ी गुस्सा हुए क्योंकि टाइम बाउंड चुनाव कराना था और उनको फुल राइट्स उस वक्त मिले हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी अपना नाम ना बताए उसका वोट काट दो, उसका वोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करके कुल 28 लाख महिलाओं के वोट उत्तर भारत में, खासतौर पे यूपी बिहार में ये कट गए। उनको महिलाएं वोट नहीं दे पाई। तो कुमार सेन का कहना था कि इनको झटका लगेगा तो अगली बार ये वोट डालने आएंगी, और ऐसा हुआ। वाकई में महिलाओं के वोट कट गए, वो दे नहीं पाई। ऐसे 3 किस्से और हैं पहले चुनाव से जुड़े हुए, मैं वो आपको बता दूँ जल्दी में। कैसे जब चुनाव की तैयारी की जा रही थी इस दौरान लोगों को कैसे बताया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम था कि आपको वोट कैसे डालना है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्री बनाई गई क्यों, और उसे 3,000 सिनेमा घरों में दिखाया गया जिसमें बताया गया कि आपको वोट कैसे डालना है। मैं आपको बता दूं आज जैसा होता है, जैसे अब तो ईवीएम में वोट होता है ज़्यादातर, लेकिन जिन लोगों ने भी मतपेटियों में वोट डाले हैं उनको पता होगा कि जब वो वोट डालते थे या भी डालते हैं तो एक मतपेटी होती है जिसमें पता नहीं चलता आप वोट किसको डालना है नॉर्मल तौर पर। लेकिन पहले चुनाव में ये था कि हर पार्टी की अपनी अलग मतपेटी होती थी। ऐसे में जिसको जनसंघ में डालना है, जिसको कांग्रेस में डालना है, उनकी मतपेटी अलग होती थी। सबको पता चल जाता था कि इसने किसको वोट दिया है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा था। दूसरा क्या था कि क्योंकि टीवी था नहीं और रेडियो के नाम पे केवल ऑल इंडिया रेडियो था, ऐसे में केवल एक पार्टी को ये मौका मिला कि वो रेडियो पे चुनाव प्रचार कर पाए। आप सोचेंगे वो कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी क्योंकि किसी भी पार्टी को नहीं मिला तो कांग्रेस को भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी रेडियो पे किसी ने प्रचार किया, वो रेडियो था रेडियो मास्को का जो भी वेवलेंथ थी, वो जो भी था वो आती थी इंडिया के कुछ हिस्सों में। और ऐसे में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी तो उनका रेडियो मास्को का प्रसारण इंडिया में कई जगह होता था, उस वक्त सुना जाता था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो भारत की है उसने बात की, मास्को की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे बात की और वहाँ से उन्हें ये सुविधा मिल गई कि रेडियो मास्को पे उनका प्रचार हुआ। और इस पे उस वक्त ना चुनाव आयोग कुछ कर पाया ना भारत सरकार कुछ कर पाई। तो ये 4 दिलचस्प कहानियाँ थी। कैसे 28 लाख महिलाओं के वोट कट गए, ये बड़ी बात थी। ऐसे तमाम दिलचस्प सियासी किस्से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।